चल ही नहीं रहा। बाईस नंबर में आना। मैथ्स में पुराने चैप्टर्स वापस पढ़ाएंगे। बस ये खत्म हो जाएगा ना तो पुराने चैप्टर्स वापस पढ़ाएंगे। हाँ, ये चल नहीं रहा। हाँ जी, एक सवाल होता है। एक सवाल होता है ई आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन में? ए ई से बना है, बोलो। तो ए यूनियन ए यूनियन ई, ए इंटरसेक्शन ई, ए यूनियन फाई, इसका मान कैसे निकालेंगे? कुछ सवाल दे रखे हैं, किताब देखी होगी आपने। बच्चों मुझे बताओ ए किससे बना है? तो अपनी मर्जी से ई मान लो, 1 2 3 4 5, क्या मान लिया? और ए किससे बना है? ई से, तो ए मान लिया 1 2 3, क्या मान लिया? तो बताओ ए ई से बना है या ई ए से बना है? ए ई से बना है। अब इनके उत्तर देखते हैं। ए का यूनियन ए से, ए में कौन है? 1 2 3, 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 से करेंगे तो वापस ए ही आएगा। अरे 1 2 3 का यूनियन 1 2 3 से करेंगे तो वापस 1 2 3 ही आएगा, वो ए के बराबर ही होगा। अच्छा, ए का यूनियन ई से 1 2 3 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, वो किसके बराबर आ गया? ई के। अरे बोलो। ए का कॉमन ई से, इन दोनों में कॉमन बताओ। 1 2 3, तो किसके बराबर आ गया? ए के।
किसके बराबर आ गया? ए का यूनियन खाली से, खाली तो खाली रहता है, तो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 ही आएगा, वो भी किसके बराबर आ गया? ए के। बोलो, ए का कॉमन 5 से, 1 2 3 का कॉमन 5 से करेंगे, 1 2 3 कुछ भी नहीं आएगा, 1 2 3 का कॉमन 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5। कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन तो कुछ ए यूनियन ई डैश, ए यूनियन, ये जो ई डैश लग गया इसके लिए यूनिवर्सल मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब ई डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 को यूनिवर्सल में से गायब करो, वो 6 7, क्या आएगा? ए में कौन था? 1 2 3, और 6 7 का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 6 7। समझ गए क्या? नोट डाउन। एक 2 3 4 5 6। किताब निकाल के प्रश्न पूछो। अरे किताब में से सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कल पूछोगे।
देना किताब, किताब देना बेटा। कौन सा बताऊं? 6 नंबर। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10। इसको कैसे लिखा जा सकता है समुच्चय बिल्डर में? 2x सच दैट 0 से बड़ा 5 से छोटा। करके देखो x का मान किसके बराबर है? तो 0 लगाओगे तो क्या मिलेगा? 0। 1 लगाओगे तो 2, 2 लगाओगे तो 4, 3 लगाओगे तो 6, 4 लगाओगे तो 8, और ये 5 तक लगा सकते हैं। कहां तक लगा सकते हैं? बोल रहे हैं ना 0 से तो बड़ा और बराबर, और 5 से छोटा और, तो 5 भी लगा सकते हैं। तो 5 पे क्या मिलेगा? क्या ये इसके बराबर ही आ रहा है क्या? तो ये जो ऑप्शन हुआ ये समुच्चय बिल्डर रूप हुआ ना। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा या बी या सी? सी। कौन सा? सी लगाओ। अगला सवाल नहीं करके लाए, स्टेट्स निकाले थे। कौन सा बताना है बेटा? इंद्रजीत समुच्चय संबंध और फलन है 18, 20। देखो एक सवाल है 17 नंबर का। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ई होता है समबाहु त्रिभुज। तो इसके अंदर एक लॉजिक होता है, कौन किससे बना है? कौन किससे बना है? तो मेरी बात एक छोटी सी ध्यान से सुन लेना। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु में, और समबाहु में 3 भुजा बराबर होती है। एक आई है, एक ई है। तो मैं जो बोलूं वैसे बोलना आप। समबाहु समद्विबाहु से बनाया जा सकता है। अरे भाई समबाहु में कितनी भुजा समान है? समद्विबाहु में कितनी है? अगर मैं एक भुजा समान करूंगा तो क्या बनेगा? समबाहु बनेगा ना। समबाहु क्या बनेगा? तो समबाहु से समद्विबाहु बना सकते हैं, या समद्विबाहु से समबाहु बना सकते हैं? समबाहु बना। जो पहले से 3 भुजा बराबर है उसको समद्विबाहु कैसे बना दोगे आप? तो ये हिंदी की लैंग्वेज के कारण इसका उत्तर आएगा। मैं जो बोलूं वापस बोलना आप। समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज से बनाया जा सकता है। तो ई बोलो, आई से बनाया जा सकता है। तो ई किसका सबसेट हुआ? ई किसका सबसेट हुआ? ई कौन है? समबाहु। ई कौन है? और आई कौन है? तो समबाहु किससे बनाया जा सकता है? तो ई आई का उपसमुच्चय हुआ या आई ई का? ई आई का। ई तो ई आई का उपसमुच्चय है। तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु नहीं बोल सकते उसको। लैंग्वेज के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु से बनाया जा सकता है एक भुजा समान करके। ये इसका तरीका होता है। 18 में भी वही है। आर है समद्विबाहु समकोण, 2 भुजा बराबर, और आई है समद्विबाहु। आई कौन है? बोलो आई कौन है? अब अगेन वही बोलो। एक में तो 90 डिग्री पहले से दे रखा है और 2 भुजा समान है। 2 भुजा तो
आर कौन है? समद्विबाहु समकोण। आर कौन है? समद्विबाहु समकोण। और एक आई कौन है? समद्विबाहु। तो ये तो पहले से समद्विबाहु है, तो बोलो समद्विबाहु। बोलो समद्विबाहु समकोण से बनाया जा सकता है। आर कौन है? समद्विबाहु समकोण। नहीं, समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु से बनाया जा सकता है। कैसे कैसे कैसे? समद्विबाहु में कितनी भुजा बराबर है? अगर मैं एक 90 डिग्री बना दूं तो क्या बन जाएगा? समद्विबाहु समकोण। तो समद्विबाहु समकोण तो पहले से 90 डिग्री बराबर है, उसमें समद्विबाहु तो वो है ही। तो समद्विबाहु समकोण बोलो किससे बनाया जा सकता है? समद्विबाहु से, क्योंकि समद्विबाहु में 90 डिग्री बनाते ही समद्विबाहु समकोण बन जाएगा। तो बताओ आर उपसमुच्चय हुआ या आई उपसमुच्चय हुआ? आर। किसका उपसमुच्चय हुआ? आई का। समझ गए क्या? ये भाषा का सवाल है, ये ऐसे ही किया जाएगा, याद रखोगे इसको? चलो अगला 19। n प्लस 1 बटे 2, n एक पूर्णांक है। n का मान 1 लगाओ, n का मान 2 लगाओ, n का मान 3 लगाओ, लगाते जाओ। तो क्या ये खत्म होगा क्या? तो ये परिमित समुच्चय होगा या अपरिमित? कितने भी n के मान लगा सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक कुछ भी लगा लो ना। 1 2 बटे 2 तो ये 1 आ गया। 2 3 बटे 2 ये 3 आ गया। 3 4 बटे 2 ये 6 आ गया। तो क्या ये कभी खत्म होगा क्या? तो ये परिमित होगा या अपरिमित? अपरिमित। 20 हुआ। ए बराबर 1 2 3 5 7, बी बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू। अब बताओ एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए का मान क्या है? 1। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये बन गया बी। तो मुझे बताओ अवयव ए में कितने हैं? 5। अवयव बी में भी कितने हैं? 5। तो क्या एन ए बड़ा हुआ या बराबर हुआ? एन ए बराबर एन बी हुआ। एन ए बराबर, ऐसा थोड़ी हुआ कि एन ए में 6 अवयव है और एन बी में 5 अवयव है। दोनों में अवयव तो बराबर आएंगे। तो इसका उत्तर है एन ए बराबर एन बी। ये कैपिटल बी करो। अपनी किताब में एन बी स्मॉल लिखा हुआ है, इसे कैपिटल बी करो। सवाल नंबर 20 में सी ऑप्शन में कैपिटल बी। चोइस डी मॉर्गन लॉ। सारे बच्चे बताना मेरे को, जैसे ये डैश लगा होता है, 24 नंबर का सवाल है। ये जब डैश लगा होता है तो डैश अंदर आएगा तो इसको पलट देगा क्या? ए डैश यूनियन बी डैश। ये वाला बताओ, ए यूनियन बी डैश, डैश अंदर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों को कौन सा लॉ बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। अट्ठाईस, ई ए का सुपर सेट है। ई ए का क्या है? तो ई को मान लिया 1 2 3 4 5, सही है। ए को मान लिया 1 2 3। ई बड़ा सेट, ए छोटा सेट, सही है। यूनिवर्सल को मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। यूनिवर्सल बड़ा होता है, सही है। 28 नंबर सवाल में बोला ए इंटरसेक्शन ई डैश। ए का मान बताओ, 1 2 3।
इंटरसेक्शन ई डैश निकालो, 1 2 3 4 5 को गायब करो, क्या आएगा 6 7, ये आ गया 6 7। दोनों में कॉमन बताओ, कोई भी नहीं है। अरे कॉमन है क्या दोनों में? क्या आंसर आया? 5। 28 का आंसर 5। ओके, इकतीस ई में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कह रहा है 5 प्लस एक्स 10 से बड़ा। 5 प्लस एक्स, अच्छा 1 लगाओ। 5 प्लस 1 नहीं, 6 तो 10 से बड़ा नहीं होता। 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। कौन आ सकता है? 7 8 9। आंसर लगाओ 6 7 8 9। 31 का बी। एक होता है 34, ए में दिया हुआ है 2 3, बी में दिया हुआ है 4 5 और सी में दिया हुआ है 5 6। ए गुणा बी कॉमन सी। बताओ बी और सी में कॉमन, तो ए का गुणा किससे करना है? 5 से। ए में कौन था? 2 3। 2 3 का गुणा किससे? तो 2 का 5 से। बोलो 2 का और 3 का 5 से। इसे बोलते हैं कार्तीय युग्म। क्या बोलते हैं? अगर गुणा का साइन है तो उसका संबंध बनाते हैं। जैसे मैं बताता हूं, ए में था 1 2, बोलो ए में 1 2। बी में था 3 4, बी में क्या था? ए गुणा बी, बोलो तो ए गुणा बी कैसे करें? 1 का 3 से, बोलते जाओ 1 का 4 से। आगे बोलो 2 का, इसे बोलते हैं कार्तीय युग्म। क्या बोलते हैं? 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का, तो ऐसे करते हैं ये सवाल। चालीस। चालीस में डी मॉर्गन लॉ है ना, तो डी ऑप्शन हमेशा बराबर होगा ना। डी मॉर्गन लॉ हमेशा सत्य होता है, तो डी ऑप्शन लगा दो 40 में। 40 में निखिल, डी मॉर्गन लॉ हमेशा सत्य होता है, तो 40 का डी ऑप्शन। इकतालीस, वी समुच्चय दे रखा है x प्लस 2 बराबर 0। आर समुच्चय दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। एस समुच्चय दे रखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तीनों समुच्चय बिल्डर है। तीनों क्या है? तो बोलो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आया? -2 आया ना, -2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। कॉमन बोलो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान 0 और x का मान -2। सही है। अब इसको बोलो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। बीच के पदों का टुकड़े, बीच के पदों के 2 एकम, 2 के टुकड़े करेंगे कि x आए, 2x माइनस x। इस x के टुकड़े कर दिए 2x माइनस x। क्या कर दिए? कॉमन लो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों में से कॉमन, x माइनस 1, तो x का मान 1 और x का मान -2। x प्लस 2 है, तो क्या -2 तीनों में आ रहा है क्या? तो तीनों समुच्चय का जो हल हो गया वो x का मान -2 हुआ या 1 हुआ या 0 हुआ? -2, क्योंकि वो तीनों में विराजमान है और तीनों समान समुच्चय है। तीनों, तो तीनों से -2 आ रहा है।
47। कुल 173 शिकायतें मिली। मैथ्स में 110, फूड में 55, सर्विस में 67। एम और एफ में जाना है, एस में नहीं जाना, 20। एम और एस में जाना है, एफ में नहीं जाना, 11। एफ और एस में जाना है, एम में नहीं जाना, 16। सभी को तीनों के बारे में शिकायतें करें। जो तीनों के बारे में मतलब बीच का कॉमन, बीच का ध्यान से देखना, मैस, फूड, सर्विस, मैस, फूड, सर्विस। मैस का बताओ, फूड का बताओ, सर्विस का बताओ। अब ये जो तुम्हें को निशान दे रखा है ना, एम और एफ में जाना है, एस में, तो एम और एफ का जो कॉमन है ये रहा कॉमन, पर एस में नहीं जाना, तो ये ऊपर ऊपर का 20 है, ऊपर ऊपर का 20 है। कौन सा वाला? ऊपर ऊपर का। एम और एस में जाना है, एफ में नहीं जाना, ये ऊपर ऊपर का 11 है। ये वाला ये इतना सा, ये 11 है, समझे क्या? एफ और एस में जाना है, एम में नहीं जाना, ये 16 है। अब बीच का क्वेश्चन मार्क है, बीच का। और कुल शिकायतें कितनी है? 173 कुल शिकायतें। अब अपन ने ऑप्शन देखे, ऑप्शन है 6, 53, 35, नन। बोलो। अब मैंने बीच वाला मान 6 मान लिया। क्या मान लिया? बोलो। अब मैं देखना इसको 173 के बराबर कैसे लाऊं। ये वाला पोर्शन कितना था? 20। ये वाला कितना था? 6। और ये वाला कितना था? 11। जोड़ो। एक 110 में से 37 माइनस करो, 73। ये 20, ये 6, ये 11, ये 16। अब 20 और 6, 26 और 16, 26 और 16, 26 और 16, 36 कहां से आएगा बेटा? 20 और 6, 26, 26। मैंने बोला 20 और 6, ये वाला 20 और 6, 26, 26 और 16, 42। 55 में से 42 हटाओ, 13। 16 और 6, 22, 22 और 11, 67 में से 33 हटाओ। अब इन सबका जोड़ 173 आना चाहिए। कैलकुलेटर उठाओ। 73 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 34, 173 आ रहा है क्या? तो बताओ, सभी शिकायतें करने वालों को अपन ने ऑप्शन से क्या माना? 6। तो 6 पे ये 173 के बराबर है। 100, तो इसका आंसर हुआ 6। तो ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन तो आएंगे ना एग्जाम में। अब आंसर बताओ। 2 या 2 से अधिक शिकायतें, 2 या 2 से अधिक। बोलो। 2 या, तो इसमें 20, 6, 16 और 11 को जोड़ दो। 20, 6, 16, 11, ये आ गया 53। 48वां सवाल। दो या 2 से, केवल एक कंप्लेंट, 73। केवल एक में 73, 13 और 34 को जोड़ देंगे। 73, 13 और 34 को जोड़ देंगे। और केवल 2, 20। अरे केवल 2, 16 प्लस 11। बोलो। केवल 2 या 2 से अधिक, 6 भी आ जाएगा उसमें, 6 भी आ जाएगा। केवल 2 या 2 से अधिक है तो 2 भी लेना है और 2 से अधिक भी लेना है। और अगर 2 बोले तो 20, 11, 16, 20, 11। केवल 1 बोले तो, ठीक है। केवल ए बोले तो 73। केवल बी बोले तो, केवल सी। सभी शिकायतें 6,
अरे सभी यानी तीनों को शिकायत, तीनों को क्या 6, समझ गए क्या? इसमें 70 सवाल है। कितने सवाल है? करने थे आपको, करके नहीं लाए आप, तो करने तो चाहिए ना, जब बोल दिया तो आपको। करते क्या हो घर पे? पर आपको भी करके आने चाहिए। पचास 54, उनतीस महिला, 23 पुरुष, 4 डॉक्टर, 24 या तो पुरुष या डॉक्टर। ये या शब्द किसके लिए होता है भाई? यूनियन। तो पुरुष या डॉक्टर, पुरुष इधर बना लो, डॉक्टर इधर बना लो, ये मेल हो गया, ये डॉक्टर हो गया। या मतलब चॉइस, मतलब यूनियन चॉइस। पुरुष कितने हैं? 23, डॉक्टर कितने हैं? 4, 23 और 4 कितने हुए? 27। पर इनको अलाउ कितना है? चॉइस। इसका मतलब 3 कौन आएंगे बीच में? अरे भाई 23 और 4 कितना हो रहा है? पर इसको अलाउ कितना है? तो 27 तो ज्यादा हो रहा है, तो 3 कौन आएंगे? कॉमन। अब बताओ 4 डॉक्टर में से 3 डॉक्टर कैसे हो गए? मेल। तो फीमेल डॉक्टर कितनी बची? 1। सवाल नंबर 50 का आंसर 1। किताब रखो सामने, तब समझ में आएगा। सभा में भाग ले रही महिला डॉक्टर्स की संख्या, लो पकड़ो। कल पढ़ाएंगे संबंध, अब मंडे को पढ़ाएंगे संबंध। पहले सवाल करके लाने थे तुम्हें, स्टैट्स में भी करके लेकर आने थे और इसमें भी करके लेकर आने थे। स्टैट्स में कर लाए हैं? चलो पूछना आज। आज के लिए इतना ही। हाँ चालू हो जाएगी अब, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाऊंगा, पुराने चैप्टर पढ़ाऊंगा सारे।